11 मार्च 1689 का ये वो काला दिन है जिस दिन उस औरंग ने फल्गुण तलापुर में संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मार डाला। मौत से पहले औरंग ने संभाजी महाराज की आंखों में सलिया घुसाकर आंखें निकाल दी, जीभ काट ली, पूरे शरीर की खाल उतारकर उस पर नमक लगाया गया, नाखून उखाड़े गए। उसके बाद उसने एक एक करके राजा के अंगों को अलग कर दिया और औरंग के आदेश पर उनके शरीर के अलग अलग टुकड़ों को इंद्रायणी भीमा नदी के तट पर फेंक दिया गया। वह इंद्रायणी भीमा नदी जिसने अब तक राजा की वीरता और साहस देखा था, ऐसे रो रही थी मानो उसने अपने अंदर राजा के कटे शरीर को देख लिया हो। बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर उसका कलेजा भी फटा जा रहा था। राजा का वह वीरतापूर्ण रक्त आज उसके जल में मिल रहा था। उस रक्त के अंगारे इतने अधिक थे कि उससे स्वयं उस भीमा इंद्रायणी का जल भी कांप रहा था। संभाजी महाराज का शरीर टुकड़ों में टूटकर उसके जल में गिर गया था। इतना वीर राजा, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा के शरीर के उन टुकड़ों को हाथ भी लगाए। ऐसा आदेश औरंग ने जारी किया था। उसने आदेश दिया था कि यदि कोई भी संभाजी महाराज के शरीर को छुएगा तो उसको राजा के सामने खड़ा किया जाएगा और मौत के घाट उतारा जाएगा। औरंग की धमकी के कारण आसपास के गांव के लोग भी उस इंद्रायणी के तट पर जाने से कांप रहे थे। पूरी रात शव के टुकड़े पानी में पड़े रहे। हमारे वीर योद्धा राजा की यह हालत देखकर मानो सृष्टि भी रोना चाहती थी और कह रही थी, हे गांववासियों, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए आगे आओ। लेकिन लोग डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए थे। देखते ही देखते सुबह हो गई। रात्रि का अंधकार मिट गया और सूर्य की सुनहरी किरणें सर्वत्र फैलने लगी। उस गांव में रहने वाली जनाबाई पाटलिन के घर पर कपड़े धोने का काम करती थी। हमेशा की तरह उस दिन भी वह पाटलिन के घर के कपड़े लेकर नदी के किनारे कपड़े धोने आई थी। जब वह धोने के लिए बैठी तो उसकी नज़र पानी में पड़े खून से लथपथ टुकड़ों पे पड़ी। पहले तो उसे नहीं पता था कि वे टुकड़े हमारे शूरवीर राजा के हैं। उसने सोचा कि भेड़ के टुकड़े वहां पड़े होंगे, क्योंकि उसने करीब से नहीं देखा था। कपड़े धोते समय उसके हाथ में आत आ गई। फिर चिल्लाकर बोली, सारी शर्म छोड़ दी उस आदमी ने जिसने भेड़िए की आत भी पानी में डाल दी है। तभी पास में मौजूद मेंढपाल ने कहा, यह आते हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की है। कल औरंग ने हमारे राजा के टुकड़े टुकड़े करके इसी नदी में फेंक दिए। वहां मत जाओ, नहीं तो औरंग के लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। उस औरंग के भय से आज सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। तुम भी घर जाओ, ये हमारे संभाजी राजा के शरीर के टुकड़े हैं। ये सुनते ही उसके आंखों से आंसू बह निकले। वो बस उठी और गांव की ओर भागी। वह दामाजी पाटिल के महल में आई। अब हर जगह संभाजी महाराज की मौत की खबर फैल गई थी। सभी गांव के लोग पाटिल के महल के चारों ओर जमा हो गए। सबके चेहरे उदास थे। हमारे राजा की यह दशा देखकर हर किसी के आंखों में आंसू थे। तभी मंदिर में रहने वाले गोरखनाथ भीड़ में से आगे आए और बोले, हमारे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को इस तरह मारकर उनके शरीर के टुकड़े हड्डियां हमारे गांव के नदी तक बहकर आई है और हम चुप है। इस बात से बहुत दुख हो रहा है। गोरखनाथ की यह वाणी सुनकर मंदिर के बाहर बैठे गोविंद महार बोले, आपकी बात सत्य है। हमारे शिवाजी राजा ने जो हम पर, हमारी संतान पर जो उपकार किए हैं, क्या वो कम है? आज उनके बच्चे का कटा हुआ शरीर शिवरा गांव तक आया है और हम चुप होकर ऐसे देखते ही रहे। यह अच्छा नहीं लगता। तभी वहां मौजूद दामाजी पाटिल ने कहा, आप सब जो कहते हैं वह सच है। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मुझे बुरा लगता है। लेकिन गांव के चारों ओर 4 से 5 लाख मुगल सैनिक डेरा डाले हुए हैं। उस सम्राट की शक्ति बहुत ज्यादा है। उसने आदेश दिया है कि संभाजी महाराज के बेटे के शरीर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो औरंग सबको मार डालेगा। फिर एक ने कहा, यह सच है, क्योंकि पंचक ऋषि के पूरे गांव के लोग चुप हैं, तो हम पहले क्यों करें? यह सब सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों में लौट गए। रात को कोई सोया नहीं था, हर कोई सोच में पड़ा था। लेकिन जनाबाई बहुत जिद्दी महिला थी। उसने मन बना लिया था कि उसे अपने राजा के लिए कुछ करना चाहिए।
वह सीधे पाटलिन के महल में गई। उसने आसपास की महिलाओं को भी इकट्ठा कर लिया। वे लोग शिवाजी राजे संभाजी महाराज के बारे में बात करने लगे। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे लिए खुद की जान की परवाह नहीं की। ऐसे ही बातें करके वो लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करने लगे। इसी तरह बातें करते करते काफी रात हो गई और वो सभी लोग घर से बाहर आ गए। उनके मन में एक ही भावना उठी कि कुछ करना चाहिए। तब उस पाटलिन ने गोरखनाथ बुआ को मंदिर में बुलाया। वह गोविंद, जो इस वक्त दूर से सब देख रहा था, वह आगे आया। उसने हाथ में ली हुई छड़ी नीचे रख दी और कुछ दूरी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जनाबाई बोलने लगी कि अगर हम संभाजी महाराज के शरीर को इकट्ठा करके उनकी अंत्यविधि कर लेंगे तो औरंग क्या करेगा? वो पूरे गांव को ही जलाएगा ना, हमको मार डालेगा ना। अब उसकी बातों से सभी आग बबूला हो गए। तब गोरखनाथ बुआ कहने लगे, हमें हमारी परंपरा के अनुसार हमारे गांव में या नदी के किनारे कोई लावारिस शव मिले, हमें उसे अग्नि देनी चाहिए, उसको मुक्ति देनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तभी उस गोविंद ने दूर से आवाज लगाकर कहा, फिर यहाँ तो हमारे राजा शिवाजी के पुत्र के टुकड़े नदी के तट पर पड़े हैं, लेकिन हम सभी चूड़ियां पहने हुए चुपचाप बैठे हैं। जिस राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन हम अपनी जान की परवाह करके बैठे हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियों के शरीर में माँ भवानी जैसे आई है और वे कहने लगी, आइए हम अपने राजा के टुकड़ों को नदी के किनारे इकट्ठा करते हैं और अपने राजा की अंत्यविधि कर देते हैं। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस समय उन सभी लोगों में एक नया उत्साह पैदा हो गया था। सभी लोग नदी की ओर चलने लगे। सब लोग गांव के बाहर जमा हो गए हैं। यह बात दामाजी पाटिल के कानों तक भी पहुंच गई। पाटिल घर के अंदर सो रहा था। वो भी गड़बड़ी में नदी के पास पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें पता है कारबारिन बाई, आप लोग क्या कर रहे हो? अगर बादशाह को, औरंग को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? तब पाटलिन बाई ने कहा, अगर हम अपने संभाजी महाराज के शरीर को अग्नि दे तो इसमें क्या बुराई है? और आप तो गांव के पाटिल हो, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? भूल गए कि आप संभाजी महाराज ने हमारे लिए खुद को कुर्बान किया है। अगर आपको हमारा साथ नहीं देना तो मत दो। हम हमारे राजा के शरीर को ऐसे बहने नहीं देंगे और हमें आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और अपने घर का, गांव का ख्याल रखना। ऐसा सुना के पाटलिन गुस्से से वहां से आगे बढ़ी। उनके साथ जनाबाई और उस वड़ू गांव के सारी महिलाएं तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगी। गोविंद हाथ में लाठी लेकर सबके आगे चल रहा था। सभी लोग नदी पर पहुंचे। हर तरफ अंधेरा था। गांव के चारों ओर बादशाह की सेना के छिपे होने का डर भी था। महिलाओं ने पीछे देखा तो गांव के सभी पुरुष भी उनकी ओर आ रहे थे। दामाजी पाटिल भी उन लोगों में से एक थे। अब आधी रात हो चुकी थी। औरंग के सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। सभी गांव वाले दौड़कर उस नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने कूड़ा चूल्हा जलाया। वे धीमी रोशनी में नदी किनारे राजा के शव को खोजने लगे। एक एक करके राजा के कान, उंगलियां, हाथों टुकड़े मिल रहे थे। ग्रामीणों ने अपने माथे पे लगे कपड़े छोड़ दिए और राजा के मांस के टुकड़े और शरीर के अंगों को उनमें एकत्र कर लिया। उसी अंधेरे में गांव वाले संभाजी महाराज के शव के टुकड़े लेकर गांव लौटे। कुछ लोग दौड़कर अपने अपने घर गए और कुछ गोबर ले आए, कुछ लकड़ी ले आए। अंत्यविधि करने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन तब सबके मन में एक ही सवाल था, राजा की चिता किसके स्थान पर बनाई जाए। दामाजी पाटिल अपनी सारी जमीन पर पानी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन उनकी जमीन एक कोस पार की दूरी पर थी। उस स्थान से बादशाह का ठिकाना में बहुत नजदीक था। बाकी जमींदार अपनी जमीन छोड़ने से डर रहे थे। सारा गांव एक दूसरे से बातें कर रहा था। लोगों की फुसफुसाहट सुनकर कोने में खड़ा गोविंद आगे आया और शिवरा गांव के पास अपनी जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे महाराव की मूल भूमि है। हमारी जमीन में संभाजी महाराज को अग्नि दे दो। अगर औरंगजेब की तरफ से कोई भी मुसीबत होगी तो हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि हमारे संभाजी राजे गरीबों के थाली में खाना खाने वाले राजा हैं। तब वहाँ उस स्थान पर एक सारण बनाया गया। दामाजी पाटिल ने गांव के बहादुर लड़कों को वहीं खड़े होकर नजर रखने को कहा।
क्योंकि अगर उन्हें खबर मिलती है कि राजा की सेना गांव में आ रही है, यदि अचानक शत्रु आक्रमण करने आए तो उसे द्वार के बाहर गोपन पत्थर से रोक दिया जाएगा। यदि प्राण भी नष्ट हो जाए तो भी अग्नि संस्कार में विघ्न नहीं आना चाहिए, इसका आदेश दिया गया। गोरखनाथ बुआ ने बेलपत्र और तुलसी पत्र चढ़ाया। संभाजी महाराज के चिता को आग लगा दी गई। अग्नि जलने लगी, लपटे काले आकाश की ओर मिलने लगे। सभी ग्रामीण खूब रो रहे थे और कह रहे थे, हे रायगढ़ के राजेश्वर, हे संभाजी महाराज, तुम कहाँ चले गए? सभी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आग भड़कने से पहले ही चिता को बुझा दिया गया। फिर संभाजी महाराज की उस गर्म अस्थि का बचाव करते हुए सभी ग्रामीण फिर से नदी के तट की ओर भागे। संभाजी महाराज की वह अस्थि नदी में अर्पित कर दी गई। वह गोविंद महार यानी रायप्पा महार के मामा है। पूरा महाराष्ट्र उस जनाबाई राधाई पाटले, उस गांव के सभी लोगों और उस गोविंद महार को कभी नहीं भूलेंगे। संभाजी महाराज को मारने वाला औरंग तो मर गया, लेकिन हमारे संभाजी महाराज अमर हो गए। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।